5 लाख? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो क्या? 5 लाख तुम्हारी नजरों में मामूली रकम? हाँ, क्या कर लोगे तुम? कुछ कर सकते? हाँ, इंक्वायरी लॉन्च करूंगा। पाकिस्तान के सीनियर अदाकार रशीद नाज तवील अलालत के बाद अपने खालिके हकीकी से जा मिले। अदाकारी की एकेडमी समझे जाने वाले रशीद नाज की वफात से इंडस्ट्री तो छत से महरूम हुई। उन्होंने अपने खानदान को भी दुखों से चूर और सोगवार छोड़ा, जिनके लिए रशीद नाज कुल कायनात थे। आज की इस वीडियो में हम आपको रशीद नाज के खानदान के बारे में बताएंगे कि कौन कौन उनकी फैमिली का हिस्सा है। इमारतें गिरेंगी नहीं, पुल बहेंगे नहीं, सड़कें बर्बाद नहीं होंगी, हमारा काम कैसे चलेगा? और फिर तुम्हारा क्या ख्याल है कि ये सब कुछ मैं अकेला ही हड़प कर जाता? रशीद नाज की वफात से इंडस्ट्री के बाद जिस शख्स को सबसे ज्यादा धचका लगा वो उनके बेटे हसन नोमान हैं, जो अपने वालिद की तरह अदाकारी के पेशे से वाबस्ता हैं। नोमान हसन के अलावा रशीद नाज की कोई औलाद नहीं। यही वजह है कि दोनों बाप बेटे का आपस में ताल्लुक इंतहाई करीबी और जज्बाती रहा। हसन नोमान कम उम्र ही थे कि उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया था, जिसके बाद रशीद नाज ने दूसरी शादी नहीं की और अपने बेटे की परवरिश में खुद को मसरूफ कर लिया। उन्होंने फनी और जाती जिंदगी को भरपूर तवाजुन के साथ चलाया। उन्होंने अपने बेटे को मयारी तालीम दिलवाई और माशरे का बेहतरीन और कारआमद शहरी बनाया। हर बाप की तरह रशीद नाज के दिल में भी ये ख्वाहिश थी कि वो इंडस्ट्री में उनका वारिस बने, ताकि रशीद नाज का नाम कभी मध्यम ना हो और ना ही लोग उनके नाम को भूल सकें। वालिद की ख्वाहिश पर मिनोअन अमल करते हुए रशीद नाज के बेटे हसन नोमान अदाकारी से वाबस्ता हो गए। उनके पीछे चूंकि रशीद नाज जैसे नाम की स्पोर्ट थी, इसीलिए उन्हें इंडस्ट्री में अपना नाम बनाने में मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। रशीद नाज ने इंडस्ट्री में कभी उन्हें काम दिलवाने के लिए अपनी शोहरत और नाम का इस्तेमाल नहीं किया और ना ही उन्हें सिफारिश से काम दिलवाया, बल्कि हसन नोमान ने अपनी मेहनत के बलबूते पर इंडस्ट्री में जगह बनाई। वो तो ठीक है भाईजान, मगर तहमीना की तालीम? गोली मारो तालीम को। मगर तहमीना अभी ज़हनी तौर पे शादी के लिए तैयार नहीं है। अब जमाना बदल गया भाईजान। हसन नोमान ने 2013 में जियो न्यूज के प्लेटफॉर्म से डेब्यू किया। उनका पहला ड्रामा मेरी दिलारी था। करियर की इब्तिदा में उन्होंने छोटे मोटे किरदारों से डायरेक्टर्स को मुतासिर किया, जिसके बाद उन्हें अहम किरदार मिलने लगे। 2020 में हसन नोमान ने हम टीवी के ड्रामा सीरियल ताना बाना में शाहिद का मुतासिर कुन किरदार किया, जिसे देखने वालों की जानिब से बेहद पजीराई मिली। इस किरदार के बाद हसन नोमान को हम टीवी के हालिया ड्रामे संगे माह में भी शामिल किया गया, जिसमें वो बादाम गुल का किरदार निभा रहे हैं। हसन नोमान की खुशकिस्मती है कि उन्हें पाकिस्तान के मेगा स्टार आतिफ असलम, नोमान एजाज, सानिया सईद के अलावा कुबरा खान, हानिया आमिर जैसे उभरते हुए अदाकारों के साथ स्क्रीन शेयर करने का मौका मिला। उनके दीगर ड्रामों में घूंघट, संगे मरमर, जेठानी और किस्सा मेहरबानो शामिल हैं। हसन नोमान की फनी जिंदगी के साथ साथ जाती जिंदगी भी खुशगवार तरीके से चल रही है। उन्होंने अपने करियर के दौरान साथी अदाकारा मदीहा रिजवी के साथ शादी की। अल्लाह पाक ने उन्हें 2 बेटों से नवाजा है। हसन नोमान और उनकी अहलिया अपने बच्चों के साथ खूबसूरत तस्वीर शेयर करते हैं। मदीहा रिजवी के बारे में ये बात बहुत ही कम लोग जानते हैं कि वो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की मकबूल हीरोइन दीबा बेगम की बेटी हैं। मदीहा रिजवी ने यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से अपनी तालीम मुकम्मल की, जिसके बाद वो अपनी वालिदा के नक्शे कदम पर चलते हुए शोबिस का हिस्सा बन गयी। मदीहा ने अपनी वालिदा के साथ स्क्रीन पर डेब्यू किया और वो अब तक कई ड्रामों में अपनी वालिदा के साथ नमूदार हो चुकी हैं। 2011 में मदीहा रिजवी ने ड्रामा मेरे कातिल मेरे दुश्मन से बाकायदा करियर का आगाज किया। दीबा बेगम की बेटी होने की वजह से उनमें भी अदाकारी की तमाम तर सलाहियतें मौजूद थीं, जिसके बायस वो पहले ड्रामे से अपनी पहचान बनाने में कामयाब हो गयीं। जिसके बाद उन्हें कितनी गर है बाकी में कास्ट किया गया और यहाँ भी उन्होंने मयारी अदाकारी का सिलसिला बरकरार रखा। मदीहा रिजवी के मकबूल ड्रामों में राजू राकेट, बड़ी आपा समेत कई एक शामिल हैं और वो अब तक 20 से ज्यादा ड्रामों में जलवागर हो चुकी हैं। उनका हालिया ड्रामा परीजात था, जिसमें वो कुबरा का किरदार निभा रही हैं। मदीहा रिजवी ने 2013 में हसन नोमान से शादी की। वो 2 बेटों की माँ हैं और खुशगवार जिंदगी बसर कर रही हैं। दीबा बेगम ने अपनी बेटी को आला तालीम के साथ साथ तरबियत भी फराहम की है। यही वजह है कि मदीहा ने अपनी जाती और फनी जिंदगी को बैलेंस रखा हुआ है और वो अपने शौहर और बच्चों को भी पूरा टाइम देती हैं, जबकि प्रोजेक्ट्स को भी टाइम से पूरा कर लेती हैं। मदीहा रिजवी बच्चों के साथ उनकी नानी के घर भी आती जाती रहती हैं। जब घर में कोई भी खुशी का मौका हो तो दीबा
बेगम जरूर इसमें शिरकत करती हैं। मदीहा रिजवी की अपनी वालिदा के साथ खूबसूरत तस्वीर सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। आमतौर पर वालिदैन को ये परेशानी लाहक होती है कि उनके चले जाने के बाद कहीं औलाद को धक्के न खाने पड़े। रशीद नाज को इस मामले में इत्मीनान हासिल था कि उनका बेटा आंखों के सामने अपने पैरों पर खड़ा हो गया। चींटी की जब मौत आती है तो उसके पर निकल आती है। देखते हैं कि सारा बेगम और अशान का गठजोड़ कहाँ तक कायम रहता है। रशीद नाज अदाकारी के साथ साथ बिजनेस भी कामयाबी से चला रहे थे, लेकिन जब वो अलील हुए तो बेटे ने बिजनेस की बागडोर संभाल ली, जिसकी वजह से उन्हें मुआशी तौर पर किसी भी तरह की मुश्किलात का सामना नहीं। हसन नुमान अपनी फैमिली के साथ कराची में रहते थे। उन्होंने कराची में आलीशान घर बनवाया हुआ है जहाँ हर तरह की सहूलियात मौजूद है। इसके अलावा उनका इस्लामाबाद और पिशावर में आबाई घर मौजूद है जो अब उनकी मलकियत में शामिल है। दौलत की रेल पेल होने के बायस उनके इस्तेमाल में कीमती गाड़ियां हैं। उनकी बेटियां महंगे स्कूलों में तालीम हासिल कर रही हैं। हसन नुमान ने अपने वालिद की दौलत की उम्मीद पर बैठने की बजाय इंडस्ट्री में करियर बनाया, जिसकी वजह से उन्हें कारोबार से भी पैसा आया और अदाकारी से भी। उनकी बेगम मदीहा रिजवी भी बड़े प्रोजेक्ट्स में जलवागर हो रही हैं, लिहाजा उनके लिए भी किसी तरह के माली मसाइल खड़े नहीं हुए। अलबत्ता घर में से बाप जैसी अजीम और शफकत शख्सियत की कमी हो गई है जो किसी भी तरह से पूरी नहीं हो सकेगी। नुमान हसन की फूल जैसी बेटियां जो अपने दादा अब्बू के साथ खूब शरारतें करती थीं, वो अब उनकी गैर मौजूदगी को दिल से महसूस करेंगी और अफसुर्दा होंगी। बाहर अकेले मत जाया करो। ठीक है, मैंने तुम्हें पढ़ने की इजाजत दे रखी है, तुम्हें शहर में पढ़ा रहा हूं, मगर हमें अपनी रिवायात